फ्रेंड्स, फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ विपिन राजपूत। फ्रेंड्स, साइंटिस्ट कूलॉम ने व्युत्क्रमवर्ग नियम दिया और जब एग्जाम में आता है तो उसके आगे लिख के आता है, क्योंकि साइंटिस्ट कूलॉम ने जो व्युत्क्रमवर्ग नियम दिया है वो इलेक्ट्रिक यानी कि विद्युत के लिए और चुंबक के लिए दिया है, दोनों के लिए दिया। मतलब तो जब एग्जाम में आता है बच्चे कहते भी हैं कई बार कि सर ये सस्पेंस होता है, तो जो चुंबक के लिए पूछा जाएगा तो उसके आगे स्पष्ट लिख के आएगा चुंबकीय ध्रुवों के लिए कूलॉम के व्युत्क्रमवर्ग नियम को निगमित करो। या इससे आप क्या समझते हैं? तो फ्रेंड्स, आज हम चुंबक के लिए ही कूलॉम के व्युत्क्रमवर्ग नियम को निगमित करेंगे, समझेंगे और इसको देखेंगे कि यह कैसे निगमित होता है। तो सबसे पहले आप देख लें कि यहां पर हमने एक चुंबक ली है N और S, एक धन चुंबक ली है, इसके ध्रुव N और S हैं और इन दोनों ध्रुवों के जो ध्रुव प्राबल्य है या ध्रुव प्राबलता है वो M1 और M2 है। ओके, और इन दोनों ध्रुवों के जो बीच की डिस्टेंस है वो स्मॉल r। तो हम कूलॉम के नियम की बात करें तो सबसे पहले बता दें कि इन दोनों ध्रुवों के बीच जो लगने वाला बल है उस लगने वाले बल के बारे में आकर्षण और प्रतिध्वनि की प्रकृति के बारे में सबसे पहले कूलॉम ने ही नियम दिया था। और ये जो नियम दिया वैज्ञानिक कूलॉम ने तो वह दो हिस्सों में दिया। उसमें पहला जो नियम है वो ये है कि चुंबक की समान ध्रुवों में आकर्षण या प्रतिकर्षण बल यानी कि यह ध्रुवों की प्राबल्यताओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो ध्रुव प्राबल्यता हमने बोला आपसे भी कि क्या है, M1 और M2 गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, यानी कि ये अनुक्रमानुपाती हो गया। भाषा लिखेंगे आप इसको, मैंने इसको भाषा बोल के इसका क्या लिख दिया, मैथमेटिकल। तो ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। फिर हम उसके बाद जो नियम है उसका सेकंड पार्ट, यानी कि पहले पार्ट में ये हो गया आपका, फिर हम सेकंड पार्ट में क्या लिखेंगे, एवं लगने वाला बल दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात एंड करके लिखेंगे F समानुपाती 1/r²। तो फ्रेंड्स, यहां पर दोनों ध्रुवों के जो बीच की दूरी है वो हमने स्मॉल r ली है। तो बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती माने बटे में आएगा सर। ओके, इक्वेशन नंबर सेकंड मानेंगे। फिर हम नीचे लिखेंगे दोनों नियमों को मिलाकर लिखने पर, दोनों नियमों का मिलाकर लिखोगे तो क्या बनेगा, F और F कॉमन है तो F समानुपाती आएगा M1 M2 और मल्टीप्लाई किसका हो जाएगा 1/r² का, मिलाएंगे जब इसलिए हो जाएगा। तो F समानुपाती क्या आ जाएगा, M1 M2 बटे r²। अगले स्टेप में कोई व्यंजक प्राप्त करते समानुपाती नहीं आता है, बराबर लाना पड़ता है, इसलिए बराबर लाएंगे समानुपाती हटेगा। तो आप जानते हैं नियतांक क्या आएगा, कोई नियतांक ले लेंगे। तो यहां हम नियतांक के ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, के। तो क्या आ जाएगा M1 M2 बटे r²। ओके, ये आपका व्यंजक आ गया। इसकी इकाई क्या होगी, न्यूटन। नीचे लिख सकते हैं जहां के एक समानुपाती नियतांक है